नमस्ते। अनुकूल चंद्र चाइल्डहुड स्टोरीज फॉर किड्स, यह जो बच्चों के लिए संकलित किताब है हमने तैयार की है, उसका मेकिंग मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यह किताब के पीछे की भावना क्या है, धारणा क्या है, वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमारे सद्गुरु हैं और बहुत सालों से हम उनसे जुड़े हैं। अनुकूल चंद्र ठाकुर की सीख बहुत ही सरल है। वह कहते हैं, अपने जीवन में इष्ट का अधिष्ठान रखो। खुद का अस्तित्व रखने के लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े वो आप करो। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, और अपनी प्रगति साधो। प्रगति करते वक्त समाज को अपने साथ में लेके चलो। कोई भी आदमी अकेला प्रगति नहीं कर सकता है। और एक वह बात कहते हैं, वो यह है कि वर्क इज वर्शिप, काम करो। अनुकूल चंद्र ठाकुर विज्ञान निष्ठ संत थे। कभी भी उन्होंने अंधविश्वास में विश्वास रखने को अपने शिष्यों को या अनुयायियों को कभी भी प्रेरित नहीं किया। ना तो वे खुद विश्वास रखते थे, ना वे अपने शिष्यों को वैसा करने को बोलते थे। वह कहते थे कि हर एक घटना के पीछे, हर एक प्रसंग के पीछे कोई ना कुछ कार्य कारण भाव रहता है, उसे हमें ढूंढ निकालना चाहिए। अनुकूल चंद्र ठाकुर का सत्संग आश्रम देवघर में है। आज उनके प्रपौत्र वर्तमान आचार्य वहाँ निवास कर रहे हैं। वह हमारे लिए एक जीवंत आदर्श है। हम उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं और बहुत आनंद से हम अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में जानकारी देने के लिए हम एक अभियान चला रहे हैं देवघर आश्रम से, और हम सब उस अभियान के दौरान जब कोई साधक देवघर से आए थे, तब हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ था। तभी मैंने ऐसे मेरा एक सोच बताई थी कि क्यों ना हम पोथी करें। महाराष्ट्र में हम ठाकुर जी की जीवनी की, उनके कार्य की और उनके सीख की एक पोथी बनाएं, क्योंकि हम मराठी लोग पोथी पढ़ने के आदी हैं। नित्य पाठ के जैसे हम लोग हर रोज कोई ना कोई संत की पोथी पढ़ते हैं। फिर अच्छा ठीक है बताएंगे करके वो वापस चले गए और मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ही कुछ लिखूं। मेरे पास जानकारी तो थी, ना तो विद्वत्ता थी, ना तो कवित्व था। फिर भी जैसे कि मैंने सोचा कि मैं कुछ लिखूं, वैसे ही सागर की लहरों की तरह शब्द मेरे मन में आते गए, उमड़ उमड़ कर आते गए। मॉर्निंग वॉक पे भी मैं जाती थी ना, तो मैं बीच में रुक कर वह लिखती थी। फिर प्रथा के अनुसार वह जो मैंने लिखा हुआ था 4 अध्यायों की मेरी पोथी हो गई, और रामनवमी और हनुमान जयंती के बीच में वह पोथी मेरी पूरी हो गई। 4 अध्यायों की पोथी है, बहुत ही छोटी सी है। उसमें अनुकूल चंद्र ठाकुर की जीवनी है, उनका कार्य है, उनकी सीख है। मेरे अल्पमति के अनुसार मैंने वो लिखी हुई है। फिर प्रथा के अनुसार हमने वो पोथी देवघर आश्रम भेजी। आचार्य देव ने आशीर्वाद भी दिया और पोथी प्रकाशित हो गई। फिर बारी आई हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाने की। मेरे दोनों पुत्र अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं। मेरी 3 पोतियाँ हैं वहाँ। उम्र के इस मकाम पर मैं सोचती थी कि मैं क्या ऐसा उपहार दूँ मेरी पोतियों को कि वो मुझे हमेशा याद रखे और मेरे गुरु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जानकारी मिले और उनसे वह जुड़े, उनको भी याद रखे। यह दोनों चीज़ों को एकत्रित करके मैंने
ठाकुर जी के बचपन की कहानियाँ संकलित की और बच्चों के लिए यह एक छोटी सी संकलित किताब तैयार की। मैं चाहती हूँ कि मेरी पोतियाँ मुझे मेरे गुरु के माध्यम से याद रखें। फिर एक छोटी सी किताब बनाकर हमने फिर से देवघर आश्रम भेजी और आर्यदेव ने वह किताब बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ी, सराहा उसे और उन्होंने कहा कि बच्चों को यह किताब बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि यह किताब सचित्र है। जैसे अमर चित्रकथा होती है ना, वैसे ही एक किताब में बहुत सारे चित्र हैं जो बच्चों को अच्छे लगेंगे। और उन्होंने बड़े प्यार से हमें आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को लेकर हम ऑस्ट्रेलिया गए और थोड़ी सी कापियाँ निकाली और ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में भी अनुकूल चंद्र ठाकुर के बहुत सारे दीक्षित है, शिष्य है, सत्संग करते हैं हर 8वें दिन या 15वें दिन। उसी एक सत्संग सभा में हम लोग ने इस किताब का उद्घाटन किया मेरी पोतियों के हाथ से। उस दिन मेरे पोतियों ने ये किताब में से एक कहानी भी बताई, बहुत आनंद आया। ऑस्ट्रेलिया में, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया बच्चों का हर महीने एक सत्संग होता है। तब मेरी पोतियाँ यह किताब से कहानियाँ कहती हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सार्थकता लगती है कि अच्छा हुआ मैंने यह संकलित किताब तैयार की, जिससे मेरी पोतियाँ ठाकुर के बारे में जानेंगी और संस्कारित होंगी। यह बात सच है। यह किताब प्रथमतः मैंने मेरे पोतियों के लिए बनाई। तब मुझे ऐसे लगा कि क्यों न मैं इस किताब को और बच्चों को भी उपलब्ध करके दूं। यह किताब में बहुत सी कहानियां हैं, बचपन की कहानियां हैं ठाकुर जी की, और अंग्रेजी में है ये किताब क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। हिंदी में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक आधी कहानी हम लोग हिंदी में भी बना रहे हैं और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए हमने यह किताब मेरे YouTube चैनल पर रखने की शुरुआत की है। 8-9 कहानियाँ आ गई है, कुल मिलाकर 14 कहानियाँ हैं जो मेरे YouTube चैनल साहित्य सुनीता पे आएगी। बच्चे अनुकूल चंद्र से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे क्योंकि वह भी बाल स्वरूप में है। आप जो माता पिता हो, आप भी इन कहानियों को पढ़िए, अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको पढ़ के सुनाइए, उनके फ्रेंड्स को भी बताइए कि यह कहानियाँ पढ़ो। इससे यह होगा कि बच्चे पढ़ते पढ़ते संस्कारित होंगे। उनको पता चलेगा कि अपने पेरेंट्स का आदर कैसे करते हैं, अपने मित्रों के साथ प्रेम से कैसे बर्ताव करते हैं, निसर्ग को कैसे संभालते हैं, यह सब उन्हें पढ़ते पढ़ते मालूम हो जाएगा। अनुकूल चंद्र का एक बहुत बड़ा गुण था, वह था कंपैशन, अनुकंपा। दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि IQ बढ़ता जा रहा है बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा EQ, इमोशनल क्वोशंट, थोड़ा थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए अनुकंपा बढ़ाना, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाना, यह हमारी आज की कोशिश होनी चाहिए। आप जरूर यह किताब पढ़िए, ठाकुर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कीजिए और उनको जुड़ जाइए। आप यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपकी कोई सुझाव हो, आप मुझसे और कुछ लिखवाना चाहते हो, आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय गुरु।